देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में ये पश्चिम बंगाल भी पहुंच गई है। जैसे ही राज्य में एसआईआर की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर विरोध के नेतृत्व में जुट गई। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए जो सरकार की इस प्रक्रिया के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जनता के समर्थन के बल पर ममता बनर्जी अब सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व को चुनौती देती दिखाई देती है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव के बाद वो पूरे देश का दौरा करेंगे और जनता को सच बताएंगी। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग को अपनी मनमानी से चलाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि एसआईआर अभियान के दौरान किसी भी असली वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए। इधर बढ़ते विवादों के बीच अब ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी के सांसदों से मुलाकात के लिए समय भी तय कर दिया है ताकि वो सीधे बातचीत कर सके और अपनी बात भी रख सके। राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और एसआईआर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव और खुलकर सामने आ गया है। लोगों की भागीदारी और बड़े स्तर पर हो रहे विरोध ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया। आने वाले दिनों में ये पूरी बहस और ज्यादा तेज होती दिख रही है क्योंकि सरकार, विपक्ष और जनता तीनों अपने अपने पक्ष को मजबूती से रख रहे हैं और राज्य की राजनीति में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बोनगांव में एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन अब एक निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गई। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया से नाखुश ममता ने बीजेपी को खुली चेतावनी देकर उसके पूरे भारत में नींव हिलाने की सीधी धमकी तक दे डाली है। दीदी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हाल ही के 2 चुनाव संबंधी निर्देशों पर तत्काल हस्तक्षेप की बात भी कह दी है। बोनगांव की रैली में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया और बीजेपी में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा तब लोगों को चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा पैदा की गई आपदा का एहसास होगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा राजनीतिक तौर से उसका मुकाबला नहीं कर सकती है और ना ही उन्हें हरा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उनकी नींव हिला दूंगी। इसके साथ ही ममता ने यह भी कहा, अगर आप बंगाल में मुझ पर निशाना साधते हैं और मेरी जनता पर किसी भी तरह का हमला करते हैं तो मैं इसे अपने ऊपर हमला समझूंगी। चुनाव के बाद मैं पूरे देश का दौरा करूंगी और पूरा देश हिला दूंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहां तक भी कह दिया, पार्टी चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से चला रही है। यानी बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से चला रही है और एसआईआर अभियान में किसी भी असली वोटर का नाम लिस्ट से नहीं हटाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, चुनाव नजदीक होने की वजह से सिर्फ धर्म के आधार पर फॉर्म बांटे जा रहे हैं। ममता के इस बयान के साथ ही वो सड़कों पर भी उतर आई हैं। ममता बनर्जी सिर्फ बयान ही नहीं दे रही बल्कि लोगों के साथ सड़क पर भी उतर रही हैं और रैलियां कर रही हैं, प्रदर्शनों में शामिल भी हो रही हैं, जिसको लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और साथ ही ममता बनर्जी की वीडियो को भी शेयर किया गया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ममता के साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और इसी को लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कहा है कि बंगाल के लोगों की एकता ही उनके सबसे बड़ी ताकत है और आज बनगांव में ये साबित भी हो गया। संविधान पर विश्वास और अपनी जमीन से गहरे लगाव के साथ पूरी मतुआ समुदाय सड़क पर उतर आई। सालों की धोखाधड़ी, डराने धमकाने और एसआईआर के जरिए उनके अधिकार छीनने जाने की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कई बाधाएं और अपमान झेलने के बावजूद बंगाल के लोगों ने बार बार साबित किया है वो इज्जत, न्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई में पीछे कभी नहीं हटते। इस लोकतांत्रिक संघर्ष के सबसे आगे जननेत्री ममता बनर्जी संविधान की रक्षा, लोगों की इज्जत बचाने और हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लड़ाई का नेतृत्व कर रही हैं। ममता बनर्जी लगातार रैलियां कर ही रही हैं, बीजेपी पर निशाना साध ही रही हैं, लेकिन अब इस तनाव के माहौल में और आरोप प्रत्यारोप के माहौल में ज्ञानेश कुमार ने भी अब टीएमसी के सांसदों को मिलने बुला लिया। भारत के चुनाव आयोग ने
तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पत्र भेजा। ये चिट्ठी बंगाल के मुख्यमंत्री के घर के पते पर भेजी गई। आयोग ने ये चिट्ठी क्यों लिखी ये भी बताया। उसमें लिखा गया है कि तृणमूल के आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था, इसलिए आयोग ने तृणमूल नेता को चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि वो उनसे कब मिल सकते हैं। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आयोग को चिट्ठी लिखकर मिलने के लिए समय मांगा था। आयोग की चिट्ठी उसी अनुरोध का जवाब है। चिट्ठी में कहा गया है कि तृणमूल के 10 सांसद दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे। जैसे कि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था। तृणमूल के राज्य सभा जो सदस्य डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर 10 लोगों के नाम बताए। हालांकि आयोग ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर के पते पर पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि आयोग तृणमूल कांग्रेस के 5 प्रतिनिधियों से मिलेगा। ज्ञानेश को लिखे अपने लेटर में डेरेक ने कहा कि सांसद शताब्दी राय, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, प्रतिमा मंडल, सजुदा अहमद, ममता बाला ठाकुर, महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले, प्रकाश चिक और वो खुद ज्ञानेश कुमार से मिलने जाएंगे। इस मीटिंग को लेकर अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के मार्गदर्शन में हमने अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के नाम आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग को सौंप दिए। ये प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने चल रही चुनावी गड़बड़ियों को लेकर हमारी गंभीर चिंताएं रखेंगे और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर देगा। हम हर वोटर की रक्षा करने, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुनावों को बिगाड़ने या मैनिपुलेट करने की किसी भी कोशिश का विरोध करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी सांसदों को मिलने तो बुला लिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और वो लगातार कह रही हैं कि अगर एसआईआर में नाम काटे गए तो नींव हिला देंगी, सड़कों पर उतर आएंगी। वो लगातार ये भी कह रही हैं कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश के कई हिस्सों में दबाव, डर और हिंसा का माहौल होता है। उन्होंने दावा किया कि हमारे पास हर केस का रिकॉर्ड है, किसने आत्महत्या की, कौन ट्रॉमा में मरा, जीवन की कीमत होती है। खैर, अब देखना यही है कि पश्चिम बंगाल और टीएमसी के सांसदों से मिलने के बाद ज्ञानेश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है और कैसे लोकतंत्र पे से गिरते लोगों के भरोसे को रोका जा सकता है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।